आइडियल डेट टू इक्विटी कितना होना चाहिए? अरे भाई मैं कह रहा हूँ होना ही नहीं चाहिए। डेट होने का मतलब कंपनी सही प्रॉफिट, सही परसेंटेज प्रॉफिट ही नहीं कमा रही। और कई बार कंपनियां हड़बड़ में जबरदस्ती कहीं से बैंक से फोन आया कि भैया ले लो। आपको बताऊं, एक बार बहुत पहले हमने एक कैंडिडेट को हायर किया था। वो बच्चा, उसका दिमाग अच्छा चलता था। तो मैंने उससे पूछा कि कोई ऐसा इवेंट बताओ जहां पे तुमने अपने घर में अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना जो दिमाग है वो लगाया हो। तो उसने बताया कि उसके पिताजी का गाय का काम था। तो उसके पिताजी ने गाय भैंसे काफी सारी खरीदी थी, दूध का काम था। तो क्या हुआ कि दिवाली का टाइम आ रहा था और बैंक से लोन लिया गया था, मतलब इनडायरेक्टली ये बात उनसे बोली कि भाई दिवाली आ रही है तो आप अपने एनिमल्स को बढ़ा लो, मतलब और लोन ले लो, प्रेशर किया। और जबकि एक्चुअल में दिवाली के टाइम पे ये महंगे हो जाते हैं जानवर। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दूध वगैरह अच्छा खासा बिकता है, मिठाई वगैरह बनती। तो पॉइंट क्या था, उसने अपने पिताजी को मना किया और पिताजी को प्रेशराइज किया बैंक वालों ने, और दे दिया ये सब, लोन दे दिया कि लो और खरीदो जा करके। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी ये बिजनेस आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रेस में जा रहे हैं या डेट जिनके ऊपर है, इनकी अपनी थिंकिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये शायद दूसरे को देख करके डेट ले रहे हैं, या इनका प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक नहीं है, या जितनी पास चादर में पांव पसारे जाते हैं वो इनको नहीं समझ है। इसी वजह से ये गड़बड़ काम कर रहे हैं। और फिर वो चीज क्या करती है, पूरे स्टॉक होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, उन सबके ऊपर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करती है। टेक महिंद्रा की साइकिल है, प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है भाई, मैं चेक कर चुका। मैं साइकिल चेकरिंग की, मैंने कहा फंडामेंटल देख लिया। मैंने कहा फंडामेंटल के बेसिस पे सारे काफी काफी कुछ सही लग रहा था। ये जो ट्रम्प वाला मैटर चल रहा है ना कि वो टैरिफ वगैरह लगा रहा है, इस चक्कर में फंडामेंटल इस इंडस्ट्री का गड़बड़ है, आगे के लिए ग्रोथ नहीं दिख रही है, इसलिए आगे चेक नहीं कर रहा हूँ साइकिल। वो बात अलग है कि वो डिले होता जाए टैरिफ का और उस वजह से कुछ प्रॉब्लम आए, तो मतलब वो जितना डिले हो जाए उतना अच्छा, उसके बीच में हो सकता है रैली कर जाए। तो मैं उस हो सकता है मैं नहीं जाना चाहता, मैं उस साइकिल को इवेल्युएट करना चाहता हूँ जो बेस्ट है, जो ग्रोथ के, इंडस्ट्री के ग्रोथ के हिसाब से भी बढ़ने वाली है, साइकिल के बेसिस पे भी बढ़ने वाली है, फंडामेंटली भी अच्छी, अंडर वैल्यूड भी है। अच्छा चलो भाई, भारत फोर्ज देख लेते हैं जरा। सबसे पहले तो फंडामेंटली देखूंगा। देखो भारत फोर्ज 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रेशियो 62 है। आज पीयर्स देखते हैं। इंटरेस्ट कवरेज गड़बड़ है। जैसे ये दिखे समझ जाओ यार, खून बह रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, रेंग रहा है। कि देखो 1 से थोड़ा कम ही है, बट 0.7 भी कम नहीं होता। और पी रेशियो वैसे ही आपको दिख रहा है बड़ा हुआ है। थोड़ा सा करेक्शन है, नीचे गया, ये आपका डेट इक्विटी बढ़ जाएगा, क्योंकि डेट डेट वैसे उतने का उतना ही रहेगा, इक्विटी घट जाएगा। जैसे ही घटेगा डेट इक्विटी आपका और स्ट्रेस में चला जाएगा, और लोग बेचने लग जाएंगे। देखेंगे डेट इक्विटी उनका फिल्टर, अगर मान लो कोई स्क्रीनर में फिल्टर लगा रहा है और उसके फिल्टर में ये स्टॉक तब आया जब 1 से ऊपर हुआ डेट इक्विटी इसका, जो कि मान लो गिर चुका है, और सेल करेगा जाके। वो ये नहीं देखेगा कि अरे 1 है या जो भी है किस वजह से हुआ, और सेल कर देगा जा करके। आप सोच भी नहीं सकते। जिसके पास रखा है वो तो एटलीस्ट सेल कर ही देगा ऐसी कंडीशन में। थोड़ा सा हमें ये सब चीजें समझने की जरूरत है। हम क्या करते हैं ना, हम जानते कुछ नहीं है और कूद पड़ते हैं मार्केट में, और फिर नुकसान जब हो जाता है तब हम दोष देते हैं किसी और चीज को।